अब तक हमने गैसीय सिस्टम के लिए स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट किया था और इसके अंदर हमने जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है उसका यूज़ किया था। सो क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास अगर कोई सॉलिड मटेरियल है देन उसका स्पेसिफिक हीट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच लगा सकते हैं उसके अंदर। उसके अंदर हम जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है वो नहीं लगा सकते बिकॉज ये जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है इसके अंदर हमें पता था कि जो पार्टिकल्स की एनर्जी है, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, वो ओनली आपका इन केस ऑफ गैसेस के अंदर ही पॉसिबल होता है, ना कि सॉलिड्स में। सॉलिड्स में क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो आपके एक पीरियोडिक मैनर के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके। वो आपका एक तरीके से एक लैटिस प्रोड्यूस करते हैं और इसका जो लैटिस पॉइंट है वो आपका एक एटम को रिप्रेजेंट करता है और जो एटम्स हैं वो लैटिस पॉइंट पर वाइब्रेशन करते हैं और वाइब्रेशंस की वजह से ही कोई सॉलिड है उसके अंदर उसका इंटरनल एनर्जी होता है, ओके। सो हम इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स नहीं लगा सकते, देन हमें कुछ अलग मॉडल रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, ओके। जैसे इसके अंदर आता है सबसे पहले डुलोंग पेटिट लॉ है, फिर आइंस्टीन मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट है, फिर आपका डिवाई स्पेसिफिक हीट मॉडल है, ओके। सो इस तरीके से हम बारी बारी ही चेक करेंगे, ओके, सबको। सो स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करने से पहले हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है आपके स्पेसिफिक हीट का। सो इसको समझने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो सॉलिड्स हैं। अज्यूम कीजिए पहला आयरन है, दूसरा आपका एल्यूमिनियम है, दोनों सेम अमाउंट में है, सेम वॉल्यूम है, ओके। इट मीन्स आइडेंटिकल सिस्टम है दोनों। अब हम क्या करते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं दोनों को, ओके। सेम अमाउंट हीट देने के बाद हम उनका टेम्परेचर चेक करते हैं कि दोनों का टेम्परेचर कितना होगा। हमें पता है कि जो स्पेसिफिक हीट है वो आपकी हो जाती है इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कितना चेंज हो रही है। अगर हम चेक करें तो जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स कि जिस सिस्टम का या जिस सॉलिड का टेम्परेचर कम होगा उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होना चाहिए। सो अज्यूम कीजिए हमने आयरन का जो टेम्परेचर है वो कम मिला कंपेयर टू एल्यूमिनियम। इट मीन्स कि जो स्पेसिफिक हीट है आयरन का वो आपका एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है, ओके। नॉर्मली एक अलग तरीके से हम समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक तो वाटर है और एक गैसीय सिस्टम है, वेपर ही है उसके अंदर, दोनों आइडेंटिकल सिस्टम है, ओके। अगर हम दोनों सिस्टम को सेम टेम्परेचर पर रखें, अज्यूम कीजिए कि जो वाटर का टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेल्सियस था और जो वेपर है उसका भी 100 डिग्री सेल्सियस था। सो अगर हम उनकी एनर्जी चेक करें दोनों सिस्टम्स की, सो जिस सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होगी इट मीन्स उसका इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, स्पेसिफिक हीट भी ज़्यादा होना चाहिए अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर उनका दिया है। सो अगर हम चेक करें तो वेपर का जो एनर्जी है वो ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू आपके वाटर से, ओके। और इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो वेपर है वो हमें ज़्यादा हर्ट करता है कंपेयर टू वाटर, और दोनों अगर सेम टेम्परेचर पर हों तो, ओके। सो अब हम मूव करेंगे डुलोंग पेटिट लॉ पर, ओके। सो सबसे पहले हम जो स्पेसिफिक हीट के मॉडल हैं फॉर सॉलिड्स उनमें से सबसे पहले चेक करते हैं आपका जो डुलोंग पेटिट लॉ है उसके बारे में। डुलोंग पेटिट लॉ है वो आपका एक क्लासिकल मॉडल है और ये इक्विपार्टीशन थ्योरम जो है उसको फॉलो करता है। इक्विपार्टीशन थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अज्यूम कीजिए n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ओके, देन जो टोटल एनर्जी है उस सिस्टम का वो आपके हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड हो जाता है,
ओके, सो अज्यूम कीजिए कि जो हमारे पास सिस्टम है उसके अंदर n पार्टिकल्स हैं। ओके ओके, और उसका टेम्परेचर अज्यूम कीजिए T है। ओके, सो जो इक्विपार्टीशन थ्योरम है वो कहता है कि जो आपके यूनिट जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके पास जो एनर्जी है वो आती है आपकी n kBT। ओके, ये आपका एनर्जी पर यूनिट जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके लिए आता है। अज्यूम कीजिए हमारे पास जो सॉलिड है उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। इट मीन्स जो सॉलिड है वो 3 डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है। ओके, सो देन उसका जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी में इट मीन्स कि उसका इंटरनल एनर्जी एक तरीके से, सो जो इंटरनल एनर्जी है U वो इज इक्वल टू हो जाता है 3 kBT। ओके, सो यहाँ से हम जो स्पेसिफिक हीट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपका स्पेसिफिक हीट है वो आपका हो जाता है du डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू यहाँ हो जाता है n kBT। t यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे देन 1 हो जाता है। ओके, सो ये हो जाता है 3 n kB। अज्यूम कीजिए कि ये जो यू कैन से सिस्टम हमने लिया था ये यूनिट मोल के लिए लिया था, 1 मोल के लिए। देन जो n है वो आपका एवोगैड्रो नंबर से रिप्लेस किया जा सकता है। देन यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी वो आ जाती है आपके 3 NaKB। जो Na है NaKB ये आपका हो जाता है गैस कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ से जो स्पेसिफिक हीट निकल के आती है वो 3R आती है। इट मीन्स ये एक कांस्टेंट वैल्यू है बिकॉज R भी एक कांस्टेंट ही है। सो यहाँ से स्पेसिफिक हीट आपका कांस्टेंट आ जाता है सभी सॉलिड्स के लिए। ओके, देन अगर मैं इसका कर्व बनाऊं स्पेसिफिक हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, देन मुझे मिलता है एक कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ये 3R वैल्यू के लिए हो जाती है। ओके, सो जो डुलोंग पेटिट लॉ है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ओके, और कुछ चीज़ें जो डुलोंग पेटिट लॉ है उसने एक्सप्लेन भी की थी। ओके, सो अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा अगर हम चेक करें देन जो डुलोंग पेटिट लॉ है वो आपका अप्लीकेबल हो जाता है हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर। इट मीन्स हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर है ना, वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच खाता है, वो भी आपका 3R ही होता है। ओके, अब इसके ड्रॉबैक्स चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉबैक है इसका जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको ये फॉलो नहीं करता है। वो क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर 0 की तरफ मूव करेगा आपका जो एंट्रोपी है वो भी 0 की तरफ मूव करना चाहिए और जो आपका स्पेसिफिक हीट है वो भी आपका 0 की तरफ मूव करना चाहिए। बट यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। इट मीन्स कि ये जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको फॉलो नहीं करता है। सेकंड आता है कि जो डुलोंग पेटिट लॉ है वो जो लाइट वेट एलिमेंट हैं, ओके, लाइट वेट एलिमेंट होते हैं ना, जैसे बोरोन, ब्रोमियम, इनके लिए जो कर्व है एक्सपेरिमेंटल वो इस कर्व को फॉलो नहीं करता है। ओके, और यहाँ से अगर हम चेक करें देन ये हाई रेंज के लिए तो एप्लीकेबल है बट लो रेंज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, बिकॉज ये 0 की तरफ आना चाहिए, कब हो सकता है कुछ ऐसे करके आए। ओके, देन हम लिखते हैं इसको थर्ड है वो कहता है कि लो टेम्परेचर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सो इस तरीके से आपका डुलोंग पेटिट लॉ है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स वो कंप्लीट हो जाता है। ओके।